हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी हो, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन, ईएसआई स्टेनो, हेड कांस्टेबल आरओआरएम, सीपीओ सब इंस्पेक्टर, हम यदि किसी की भी बात करते हैं यानी यूनिफॉर्म सर्विसेज की हम बात करें तो आपकी भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उसका पार्ट है भर्ती प्रक्रिया का, कि मेडिकल की जानकारी नहीं होने से किस तरीके से कैंडिडेट का वर्दी का सपना टूट जाता है, वो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो जितना भी यूनिफॉर्म सर्विसेज है उनमें मेडिकल गाइडलाइन जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। आर्मी का जो मेडिकल गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसको फॉलो किया गया है। हमारा जो फोर्सेस है उसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी सीपीयू के माध्यम से होती है, तो उसका भी मेडिकल गाइडलाइन वही है। और यदि हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, तो इवन यूपीएससी में यदि आप कलर ब्लाइंड हैं तो आपको आईपीएस आपको नहीं मिलेगा। आपके अच्छे मार्क्स और रैंक होते हुए भी आपको उसके बाद में आईआरएस में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ हम दिखाते हैं आपको एक कैंडिडेट एक किस तरीके से उनका वर्दी का सपना टूट गया। सीपीओ सब इंस्पेक्टर जो है उसका भी मेडिकल गाइडलाइन सेम है। सीपीओ सब इंस्पेक्टर की आप तैयारी कर रहे हैं, या इवन एक छोटा सा जो ट्रेड्समैन भर्ती है उसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, या आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हैं, या आप सपना देखते हैं आर्मी अग्निवीर का, नेवी एयरफोर्स या सीडीएस का, तो आपको अपना प्री मेडिकल चेकअप आपको ज़रूर करवा के देखना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए, देखिए आपको दिखाते हैं। जैसे कि अभी एसएससी जीडी में पदों की संख्या बढ़ गई है, 2 गुना हो गई है। यानी कि जो कैंडिडेट्स पहले 50,000 का मेडिकल होना था, अब वो 90,000 का मेडिकल होगा। और 2 गुना कैंडिडेट्स को मेडिकल किया जाता है। सीएपीएफ में 3 गुना का किया जाता है। बीएसएफ ट्रेड्समैन की बात करें, 3 गुना कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। और वो इसीलिए बुलाया जाता है कि जो नॉर्मल जिसको कहते हैं कि वेस्टेज रेशियो है, वो ये माना जाता है कि हर मतलब कि 3 में से 2 कैंडिडेट ही फिट होंगे। तो उसको देखते हुए अभी एसएससी ने क्या किया है कि उसको दो गुना को कर दिया, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि बाकी फोर्सेस के लिए भी यही हो जाए। अब यहाँ पर ये आपको एक दिखाते हैं कि किस तरीके से रिव्यू मेडिकल में एक कैंडिडेट अनफिट हो गए। अब ये रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का आप देख रहे हैं, पिक लगा हुआ है, मेडिकल अफसर का मोहर है, इनका रोल नंबर, नाम, वो सब हमने हाइड कर दिया है। पहचान का चिन्ह बताया गया है। इनको सिर्फ 1 पॉइंट मिला था। इनको डिटेल मेडिकल में एक ही पॉइंट था, ओवर वेट 87 केजी। अब 87 केजी इनको लगभग 4 से 5 दिन का इनको समय मिल गया। वो भी इसलिए मिल गया कि इनका सेंटर पर री मेडिकल नहीं हो रहा था। इनको री मेडिकल के लिए जहाँ इनका सेंटर था वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर दूसरे सेंटर पर भेजा गया, और बीच में कुछ संडे या कुछ ऐसा ऑफ मिल गया। तो इस दौरान वो 87 किलो जो वज़न था जो डिटेल मेडिकल में आया, वो री मेडिकल में कितना हो गया, 84.1 केजी हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी ओवरवेट 2.6 केजी, मात्र 2.6 केजी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्क्स से मेरिट कंफर्म है, इनका पूरी तरीके से आश्वस्त थे। लेकिन ये नहीं पता था, सबसे बड़ी भ्रांति तो ये थी कि पिछली भर्ती में 15 दिन का अपील करने का समय दिया गया था, और उसके बाद में 3 महीने का समय मिल गया था री मेडिकल के लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 21 मई 2021 से सॉरी 30 मई 2021 से मेडिकल गाइडलाइन नियमों में संशोधन हो गया। संशोधन क्या हुआ है कि जितना भी हमारा सीएपीएफ है उसमें चाहे कोई भी भर्ती हो, असिस्टेंट कमांडेंट की हो, चाहे ट्रेड्समैन की हो, या सीपीओ सब इंस्पेक्टर की हो, डिटेल मेडिकल डीएमई जिसे कहा जाता है उसके साथ ही री मेडिकल होगा। आरएमई भी उसके साथ ही होगा। अब इनको आरएमई यदि उसी सेम सेंटर पर होता तो वेरी नेक्स्ट डे ही हो जाता, लेकिन इनको दूसरे सेंटर पर भेजा गया, और वहाँ 5 दिन का जो समय मिला उसमें इन्होंने इतना तो कवर कर लिया कि 87.5 से 84.1 आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी 2.5 किलो ओवरवेट, और 2.5 किलो ओवरवेट की वजह से क्या होता है वो आपको दिखा देते हैं। कंपोजिट हॉस्पिटल बीएसएफ कोलकाता में 24/11 को इनका री मेडिकल हुआ, और 24/11 को जो री मेडिकल हुआ उसका रिज़ल्ट अनफिट, ओवरवेट बाई 2.6 केजी। जबकि ओवरवेट अंडरवेट में आपको बता दें कि पहले जो पुराना गाइडलाइन था उसमें कैंडिडेट्स अनफिट नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उनको 15 दिन का अपील करने का समय मिलता।
उसके बाद लगभग 2-2.5-3 महीने का समय, 2.5 से 3 महीने का समय मिल जाता था। तो 2.5 से 3 महीने में कितना भी वज़न ज़्यादा होगा तो एक कैंडिडेट फिट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर वर्दी का सपना टूट गया, वर्दी पर भारी पड़ गया, मात्र 2.6 किलो वज़न वर्दी पर भारी पड़ गया। अब क्या रास्ता इसके लिए हो सकता है? देखिए, अब जो रास्ता है वो बहुत ही पेचीदा रास्ता है। तो उससे बेहतर यही है कि आप यदि यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं तो पहले से अपनी तैयारी रखें। जिस तरीके से आप अपना फिज़िकल, रिटन, ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, जो भी आपकी तैयारियां हैं वो सब करते हैं, वैसा ही आप तैयारी रखें अपना मेडिकल का। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा के आप ज़रूर देखें। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप से आपको एक न केवल कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, बल्कि आपको ये पता चल जाता है कि मुझे यदि कोई कमियां भी, ये जो कैंडिडेट हैं हमारे, इन्होंने यदि प्री मेडिकल चेकअप करवाया होता तो ये बात इनको महीना 20 दिन, 1.5 महीना जैसे ही इनका रिज़ल्ट आया था, आते ही एक चेकअप करवाते तो इनको इस बात की जानकारी हो जाती और ये अपना वज़न जो थे वो कम कर लेते, आज फिट हो जाते, आज इनकी वर्दी पक्की हो जाती। तो हमारे तमाम वो साथी जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं उनको हम ये बात बार बार आगाह इसलिए करते हैं कि ऐसे बहुत सारे वाक़े, बहुत सारे इंसिडेंट हम देखते हैं कि जहाँ छोटे छोटे पॉइंट में जानकारी के अभाव में कैंडिडेट्स को आउट होना पड़ता है। ऐसा आपके साथ न हो, उससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है और यहाँ भी आपको बता देते हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेंगी आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट की सुविधाएं, जनरल फिजिशियन आपका कंप्लीट चेकअप करते हैं, जनरल सर्जन यदि आपका प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड या सर्जरी से रिलेटेड कोई भी पॉइंट होता है, जनरली हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, वेरिकोज वेन, ये सब का डाउट रहता है कैंडिडेट्स को, उसके लिए जनरल सर्जन। और जो आपके कैरिंग एंगल, नॉकनी, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं जो आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। और दूसरी बात आपको बता दें कि हमारे पास अभी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की ही सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास में लेडी डॉक्टर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाला SSC GD का जो मेडिकल होगा तब तक हम लेडी डॉक्टर का भी अरेंजमेंट कर लेंगे और ये सुविधा हम फीमेल कैंडिडेट्स को भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और यदि आपका भी कोई डाउट है, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, इस तरह का कोई शेयर हमारे साथ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। जय हिंद।